और कहीं में चाहिए, ठीक है, सब कुछ हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, तू वहां से पिट के आई है। ये बोल रही है कि मैं, ये पुरानी वीडियोज हैं जहां मैं वहां पे पिटी हूँ पाकिस्तान में। अगर पुरानी वीडियो है तो उन वीडियो में तेरे साथ में ये सचिन क्या कर रहा है? सचिन कहाँ से आ गया उन वीडियो में? सचिन की माँ कहाँ से आ गई? सचिन का बाप कहाँ से आ गया? सचिन का दादा कहाँ से आ गया? जो वो पपीता रानी है वो कहाँ से आ गई? ये जो रूम तुमने बना रखा है, ये रूम कहाँ से आ गया? वहां पे बहुत सारे ऐसे भगवानों को फोटो वोटो लगा रखी है, ये पर्दे कहाँ से आ गए? अरे झूठ इतना बोलो जितना आटे में नमक। नमक को आटे में डालोगे तो खा नहीं पाओगे, समझे ना? इतना झूठ बोल रही है। और जबकि इसने लिखा भी है अपनी फेसबुक उस पे प्रोफाइल पे, इसने उसमें डाल रखा है पेज पे कि सचिन ने आज मुझे बहुत मारा। और उसने अपनी वो डाल रखी है जो जहाँ पे वो होंठ दिखा रही है, ये दिखा रही है, अपना आंख दिखा रही है, वो वाली वीडियो डाल रखी है। उसकी वीडियो के ऊपर उसने लिखा हुआ है कि आज सचिन ने मुझे बहुत मारा। उसके बाद सबसे टॉप में है यूपीआई नंबर कि हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। किसी एक बंदे ने 101 रुपए भी डाल रखा है, वो भी वहां पे आ रखा है। जो एक बड़ा सा नोट लिखा हुआ था जिसमें पैसों का कुछ जिक्र किया हुआ था, वो नंबर सेव नहीं था, तो वो नंबर मैंने किसी को दिखाया। उन्होंने अपने मोबाइल में वो नंबर वो कर रखा था, सेव कर रखा था। उन्होंने मुझे बताया कि आशीष चौरसिया जी का नंबर है। परमार जी ये तक एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उसके बेडरूम में मैं जा चुका हूँ, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। जबकि हमें पता है, सबको पता है कि उसके वहां पे सीसीटीवी कैमरा है। शायद आपको भी पता है कि उसके बेडरूम में जो नया कमरा बनाया है उसमें सीसीटीवी कैमरा है। पर राज परमार जी बिल्कुल जी। मना करते हैं कि नहीं है। राज परमार जी मना करते हैं कि नहीं है। राज परमार जी तो ये भी बोल रहे थे, जब किसी ने नीचे से लिखा कि भाई उनके घर में पिटाई या मार पिटाई कैसे हो सकती है, उनके घर में कोई और कैसे जा सकता है, एक ही सिंह के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि बड़े भाई हैं। मतलब अगर आप उनसे नहीं मिले हुए हो तो फिर आप उनको बड़े भैया कैसे बोल रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान उन पर थू थू कर रही है कि इन्होंने ऐसा केस ले रखा है जिस केस में मतलब ये खुद ही फंसे पड़े हैं। 5 करोड़ का डेफेमेशन का केस लगा हुआ है, खुद ही फंसे हुए हैं। तो उस केस में ये वकील हैं। अब उनको बोला गया, श्रावणी मिश्रा जी ने बोला कि ये वकील किसके हैं? बोला सीमा सचिन मीना के। बोला वकालतनामा में उनका कोई नाम नहीं है। उसके बाद फिर वो आ जाते हैं कि नहीं ये चीजें सब मैं नहीं जानता हूँ। भाई क्यों नहीं जानते हो आप? जब सीमा आप पे हमला करा सकती है, आप सीमा पे केस नहीं करते हो, तो आप हर चीज को ऐसी छोड़ देते हो, आप बड़े दानवीर हो। फिर अब 20 साल से आप पॉलिटिक्स में हो तो फिर पॉलिटिक्स जैसा तो आपका दिमाग लग ही नहीं रहा है मुझे। फिर अगर पॉलिटिक्स आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उस हिसाब से पॉलिटिक्स कीजिए ना। सीमा हैदर, जी। उन्होंने बोला था सीमा हैदर की हम शादी नहीं होने देंगे। एक दिन पहले उनकी गाड़ी पे हमला हो जाता है, वो फिर उसके बाद बीच में गायब हो जाते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते हैं। शादी वाले दिन वहां होते हैं लेकिन किसी को शो नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हमें पता है वो करते हैं। और 20 साल का उनका राजनीतिक कैरियर हो गया है, लेकिन हमने अब पहली बार उनको देखा है। अब आप लगा लीजिए कि उनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा होगा कि जो हमें पता ही नहीं है कि वो राजनीति में भी है। 20 साल का कैरियर हो गया उनका। हमने ये अभी सीमा हैदर के केस में उनको पहली बार देखा। सीमा के फोन में खुलता है तो वो एक्टिवेट है, सीमा के फोन में, एक एपी सिंह जी के फोन में, एक कोई और तीसरा बंदा है उसके फोन में। 3 लोगों के फोन में वो कैमरे एक्टिवेट है। जब जिस दिन सीमा को मार पड़ी थी फरवरी में, जब उसकी वो आंख आंख सूजी हुई थी, उस दिन से एक कैमरा बंद है, एक चल रहा है। इतना तो हमें भी पता है और हम भी बता दें। तो राजवर्धन जी कैसे बोल रहे हैं कि भाई वो कैमरा बंद, उसके उस रूम में कैमरा नहीं है। यार उनकी बातों पे तो मैं इतना ध्यान भी नहीं देती हूँ और मुझे उनकी बातें समझ में भी नहीं आती है और वो सच बोलते भी नहीं है। और अभी मेरे को तो इस पे भी डाउट हो रहा है कि वो जितनी वो जो ऑडियो, पता नहीं उन्होंने किसी को कॉल की, किसको की कॉल, वो ऑडियो वगैरह भी पता नहीं उन्होंने कहाँ से ले ली, किसने ले ली, कहाँ से दे दी उनको किसी ने। इनका ये जो पूरा एक ग्रुप है ना, उस ग्रुप में आती है। बोला उन्होंने, खुद एक्सेप्ट किया है, खुद ही अपने मुंह से बोला है कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आती है ये सारी वो। तो अब आप ये बताइए कि उस ग्रुप में कौन उसको भेजता है? उस ग्रुप में क्या आशीष चौरसिया जी है? क्योंकि लखनऊ से आशीष चौरसिया है और आशीष चौरसिया ने ही वहां से वीडियो लीक की थी, जो कि अंकित भाई अपनी वीडियो में साफ साफ बोल रहे हैं। मैंने अंकित भाई की वीडियो देखी थी, तो अंकित भाई ने अपनी वीडियो में बोला था कि ये लखनऊ से आती है। जो एक बड़ा सा नोट लिखा हुआ था जिसमें पैसों का कुछ जिक्र किया हुआ था, वो नंबर सेव नहीं था, तो वो नंबर मैंने किसी को दिखाया। उन्होंने अपने मोबाइल में वो नंबर वो कर रखा था, सेव कर रखा था। उन्होंने मुझे बताया कि आशीष चौरसिया जी का नंबर है।
इसमें वो सोचने भी की बात ही नहीं है भाई। कोई रिपोर्टर मेरे मेरे बेड में बैठ के दिखा दे, या कोई अन्य व्यक्ति मेरे बेड में बैठ के दिखा दे, वो तो रिपोर्टर की बात है। चलो, जब घर में मेरा इंटरव्यू भी कोई लेने आते हैं कोई संस्था की तरफ से, तो मैं यहाँ बैठती हूँ, उनके लिए चेयर लगाती हूँ सामने। कोई ऐसे नहीं आता है। आपने कभी मेरे इंटरव्यू देखे होंगे तो यही बोर्ड मेरा पीछे होता है मेरे इंटरव्यूज में, और सामने से वो लेते हैं। तो जब सीमा के बेड में वो लेट सकता है, तो सीमा के साथ में वो जाति नहीं कर सकता है। सीमा के बेड में आके वो लेटा रहता है, पसरा रहता है, तो ज्यादा करने में क्या देर लगती है उसको। और तभी जिस दिन से उसने ज्यादा की, जिस दिन से वहां झगड़ा उगड़ा हुआ, उस दिन से उसका आना एपी सिंह जी ने बंद करवा दिया। उसके बाद से वो कल दिखा, कल उसने इनका इंटरव्यू लिया मनोज मस्ताना ने। और मैं आपको भेजूंगी, मैंने इतना बड़ा कमेंट लिखा हुआ है कि मनोज मस्ताना जी, इन लोगों के झूठ में अगर आप झूठ बोलेंगे ना, तो फिर आप भी फंसेंगे, क्योंकि शुरू से ही आप इनका झूठ जानते हो और आपको पता है कि ये कितना झूठ बोलते हैं। मैंने इतना बड़ा कमेंट लिखा हुआ है, अगर उन्होंने डिलीट नहीं किया होगा तो, क्योंकि मनोज मस्ताना को जब भी मैंने ट्रोल किया, मनोज मस्ताना हर मेरा कमेंट डिलीट किया। मैं स्क्रीनशॉट लेकर रख लेती हूँ। कल भी उसने उनका इंटरव्यू लिया, उनके बारे में बोला कि आपकी इतनी सारी वीडियो लीक हो रही हैं, आपको मारा है, दिखाइए। तो वो बिल्कुल दिखा रही है कि देखो, अगर मारा होता तो मेरे पे निशान होते, ये देखिए कहाँ है, क्या है। मतलब अब दिखाने का क्या मतलब। अब तक तो अगर किसी की टांग टूट के अलग हो रखी होती है और उसको चिपकाया हुआ होता, तब तक तो वो भी ठीक हो जाती। 2 महीने होने वाले हैं, तो आप पूछने का क्या औचित्य है। आता उस दिन पूछता जिस दिन उसको मार पड़ी थी, जब वो चश्मा लगा के, जिस टाइम पे वो आए थे, क्या बोलते हैं, चौरसिया, क्या है उनका नाम, चौरसिया, वहां से अपने बहन को देखने के लिए। तो उस टाइम पे आते बिल्कुल बिल्कुल। मनोज मस्ताना सब आते। भूख मर रही थी, भूखी मर रही थी, यहाँ पे नाच के, मार खा के, और बच्चों को अपने से दूर करके। अरे कितनी बेगैरत औरत है, कितनी बेगैरत माँ है। बच्चे तू बोल रही है हैदर भाई को चुराने के लिए, बच्चे मेरी जान है। कहाँ है तेरी जान? कौन सा बच्चा तेरी जान है? कौन सा बच्चा तेरे पास सारे दिन भर रहता है, जरा बताइए। कौन सा बच्चा रात भर तेरे पास सोता है? कौन सा बच्चा सारे दिन भर, तो खाने में बच्चों को क्या देती है? बच्चों की डाइट से लेके, बच्चों की देख रेख से लेके, बच्चों का लाड प्यार से लेके, बच्चों की मेंटली से लेके, फिजिकली हेल्थ से लेके, तूने किस चीज का ध्यान रखा है? तो ये बताना। तो कितनी बार बच्चों को हेल्थ वो दिखाने के लिए ले गई है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड, तो डॉक्टर के पास कितनी बार ले गई है, या कितनी बार तूने डॉक्टर को घर में बुलाया है, या उनकी डाइट से रिलेटेड तूने क्या किया है? तो उनकी डाइट पे कितना ध्यान देती है? बेशरम औरत। झूठ बोलने की एक हद होती है। जिन बच्चों की वजह से तू अभी बाहर घूम रही है ना, बाहर बोले तो जो रील्स वगैरह बना रही है, उन बच्चों की बदौलत बना रही है, नहीं तो अब तक तो जेल में होती। कि मोबाइल ले ले बच्चों से। और पहले तो देखो भाई, जब हमारे हिंदू धर्म में जब शादी होती है, तो पति को तूता करके नहीं बोलते हैं। ये तो ऐसे बोलती जैसे इसका बेटा है। उठ जा, उनको चुप करवा के आ, कमेंट पढ़ ले, आगे हो जा, पीछे हो जा, तो इस तरह से हमारे में तो बोलते नहीं है। दूसरी बात, वो उसका पति है नहीं, इसलिए वो बोलती है, उसको भी पता है कि ये पति नहीं है। तीसरी बात, वो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, मैंने भी देखा है, वो 3 या 4 बार उठ के जाता है और बच्चों को चुप करवाता है। उस घर में बच्चों को खेलने की इजाजत भी नहीं है, शोर मचाने की इजाजत भी नहीं है। बताओ, जिस घर में वो उन बच्चों को ले गई है, वो उस कमरे में बच्चों को रहने की भी इजाजत नहीं है। जब ये लाइव आते हैं तो ये दरवाजा बंद करके आते हैं। मे भी उस टाइम पे खुला रहा होगा, और इसने, मेरे को लग रहा है, लप्पू ने बच्चों को बाहर कर दिया होगा मार के। तो उसके बाद से आवाज नहीं आई, मैंने सारी लाइव देखी। उसके बाद से लाइव वो बच्चों की आवाज नहीं आई। सुनने में ये आया है कि कोई चाइल्ड केयर सेंटर है, कोई ऐसी संस्था है जो बच्चों को मोमिन मलिक साहब से मिलके और बच्चों की कस्टडी ले लेंगी, जब तक वो उनको हैदर भाई को सौंपे जाएंगे, और वहाँ वो उनकी मेंटली फिजिकली सारी जो ट्रीटमेंट है वो करवाएंगे। क्योंकि बच्चों का ये करवाना बहुत जरूरी है, बच्चों का मेडिकल टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। तो मे भी वो हो सकता है कि वो संस्था ऐसा करवाए, मोमिन मलिक साहब से बात करके, और उसके बाद जाके हो सकता है कि क्या पता उससे पहले ऐसी कोई वो आ जाए कि मोमिन सर बच्चों को फादर को ही सौंप दे। पर हाँ, ये है कि उनका पूरा ट्रीटमेंट करवा के, उनका मेडिकल टेस्ट करवा के, सारी चीजें करवा के उसके बाद ही सौंपेंगे। नहीं, बच्चों पे बहुत गंदा असर, बहुत गंदा असर। मतलब बच्चे, आप ये लगा लो कि मेंटली डिस्टर्ब हो गए उस घर में, अंदर ही अंदर। और अपनी माँ के पास भी ना रहना। जो बच्चे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आए हुए हैं, वो बच्चे अपनी ही माँ के साथ में नहीं टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, क्योंकि माँ उनको रख ही नहीं रही है अपने पास।
तो वो बच्चे आप ये लगाओ कि क्या वो उनका मेंटली जो संतुलन है, उनका दिमागी संतुलन है, क्या वो ठीक होगा? कभी भी नहीं होगा। आपने देखा होगा कि वो जो लड़का है, बड़ा वाला लड़का है, फरहान, तो फरहान बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ होता ही नहीं है, उसको कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाता है कि तू यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर, दीक्षा ग्रहण कर। तो वो बच्चा, अभी आप ये देखिए, इतना छोटा बच्चा है, उसको हनुमान चालीसा याद करा दी जाती है, तो कितना मारा कूटा होगा उसको याद करने के लिए, जो कि जिनको पता ही नहीं कि हनुमान चालीसा क्या होती है। कई बार हम भी जैसे अगर पढ़ेंगे तो हमें भी बुक में से देखना पड़ता है कई बार, कि कोई हम कुछ गलत ना बोल दे, क्योंकि वो इतना हमारे लिए पवित्र चीज है कि हम कोई शब्द भी गलत नहीं बोलना चाहते हैं और गलत नहीं वो करेंगे। उस बच्चे ने एक्यूरेट बोला, तो आप ये लगाइए कि उस बच्चे पे कितना प्रेशर रहा होगा कि ये याद करो, आपको ये सुनाना है। तो उन बच्चों को इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, फरहान को। बाकी वो 3 बेटियों का, अभी उन 3 बेटियों को कहाँ रखती है, क्या रखती है। आज छोटी वाली को तो कल देखा था आपने, देखा होगा 3 तो और दिखाई नहीं दिए।